वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग स्प्रिंग फोर्स देख रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दिस इज ऑल्सो यूजफुल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको काम देगा एंड वर्क एनर्जी में भी काम देगा। बट इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देखिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। देखिए, मान लो कि ये दो मास है, m और ये m, है ना। इस पे कोई फोर्स लगाया इधर से और बीच में लगा दो स्प्रिंग। अगर ये दोनों मास 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, अब सवाल उठता है कि मैडम इन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा या सेम डायरेक्शन में करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स का क्या कंडीशन होगा। अब देखो, एक स्प्रिंग लिया, इसको खींचेंगे, अगर ये 1 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, यानी कि ये इधर भी खींचेगा, ये इधर भी खींचेगा। एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है ये इधर भी खींचेगा और इसका जो फोर्स लगेगा ये वो इधर फोर्स लग के इधर ऐसे ऐसे 1 मीटर होगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों ऐसे हेड ऑन। तो क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। मान लो ये किसी पोजीशन पे रहेगा x बराबर 0 पे। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, सपोज करो ये L लेंथ का है तो L पोजीशन। ये अगर 1 मीटर इधर करेगा तो इसमें 1 डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कितना होगा 1। ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर। अरे एक स्प्रिंग है, खींचेंगे, अगर 1 इधर खींचेंगे 1 इधर खींचेंगे तो ओवरऑल कितना होगा 2 मीटर। जैसे रिलेटिव मोशन में करते थे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो 1 और 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। उसी तरह तो यहाँ देखो, ये इसको 1 मीटर एक डायरेक्शन में खींचा, फिर दूसरे डायरेक्शन में जितना खींचा उसको वो स्प्रिंग क्या कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया उतना ही। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, या इसका रिलेटिव मोशन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा 0। फिर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो -2 उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी आएगा। तो ये दोनों यहाँ भी ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में 0। ऐसा कैसे कि देखो, एक स्प्रिंग एक फोर्स लगा, उसने x खींचा, दूसरे वाला फोर्स क्या किया, उसको पुश कर दिया। तुम चलो 1 मीटर खींच दो, चलो हम भी तुमको 1 मीटर। दोनों कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 का। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। बस यहाँ से हमको हमारी शुरुआत करनी। अब स्प्रिंग फोर्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कैसे स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट को सही तरीके से करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसके कंसेप्ट को देखते हैं। एक पेन ऑन दो, डार्क होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये अब इसके कंसेप्ट को कैसे, मान लो ये रहा हमारा एक स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग को यहां से तोड़ दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k है, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग अगर तोड़ दिया तो एक 2 टाइप का ऐसा स्प्रिंग बनेगा। हम लोग जनरली ऐसा करते थे, बचपन में खेलते थे ना, पेन में स्प्रिंग लगा रहता था, उसको पेन से निकाल देते थे और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे खींचते रहते थे, है ना। जब उसको तोड़ोगे तो क्या कंडीशन होगा। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग है। इसका लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ L है। अगर इसको 1:2 में तोड़ा, सपोज करो 1:2 में तोड़ा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा L/3, दूसरा क्या हो जाएगा 2L/3। राइट ना, एक का लेंथ L/3 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2L/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
थोड़ा सा यार है ना, ये L/3 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2L/3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये L/3 होगा 2L/3 होगा तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो पूरा का K था, उसमें क्या होगा, इसका ना सिर्फ उल्टा कर दो, ये L/3 होगा तो क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा 3K/2 हो जाएगा, ये न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। K1 न्यू बोल दो, इसको K2 न्यू बोल दो, है ना। तो क्योंकि F बराबर क्या होता है -Kx। अब ये तो हमको वहां भी आता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब हम प्रूव करते हैं तो यही आता है ना। तो F बराबर -Kx, तो x के लेंथ में और k में क्या है इनवर्स रिलेशन है, तो ये जैसा होगा इसका उल्टा होगा। तो इस बात को हमको ध्यान पे रखना होगा। इस बात को ध्यान पे रखते हुए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। इसको बताए लिख लिया आपने सब। इस बात को आगे करते हुए मान लो ये है हमारा स्प्रिंग और दूसरा है ये स्प्रिंग, इसका K1 है, इसका K2 है, ये स्मॉल m मास से जुड़ा हुआ, एक का K1 दूसरे का K2 और जुड़ा हुआ है किससे स्मॉल मास से। तो इसका अब देखो ये मास m से जुड़ा है, इसका वैल्यू क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। अब देखो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हम लोग करते थे, जो अभी 11th के बच्चे हैं उन्होंने 10th में किया होगा, है ना। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जब सीरीज में होता था, अगर R1 R2 तो क्या लिख देते थे R1 + R2। कैपेसिटेंस जब सीरीज में होता था तो क्या लिखते थे, मान लो ये C1 C2 है तो क्या लिखते थे C1 C2 अपॉन C1 + C2 लिखते थे ना, ये ऐसा लिखते थे ना कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में। इसमें वही करना है जो कैपेसिटेंस वाले केस में हम किया करते थे, यानी कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2/K1 + K2। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2/K1 + K2। अब ये ऐसा हुआ कैसे मैडम, ऐसा कैसे होगा, K इक्विवेलेंट K1 + K2 के बराबर कैसे होगा। अब इसको समझते हैं। देखो हमको ये पता है कि ये इसमें अगर कोई फोर्स F लग रहा है तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट, ये सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है ना। मान लो कि ये कुछ 100 होगा, सपोज करो ये 50 है, तो सबको ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट तक कम खींचेगा, कम स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि x और क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कुछ x1 डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कुछ x2 डिस्प्लेसमेंट। अब जो दो लोग गए और स्प्रिंग का बचपन का खींचना शुरू किया। बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि पेन का स्प्रिंग लेते थे, तोड़ते थे, खेलते थे उससे। तो इसमें क्या है कि अगर इसका फोर्स क्या होगा, मान लो इसको x2 लेते हैं, इसको x1, K1 नहीं है तो x1 लेते हैं, ये फोर्स क्या होगा K2 x2। इसमें क्या फोर्स होगा K1 x1। अगर K1 x1 मैक्सिमम कितना फोर्स हो जो ये टूटे नहीं, तो क्या हो सकता है K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू एक लिख लो K इक्विवेलेंट इंटू x। आया समझ में। और ये भी है कि x1 x2 किसके नेट डिस्प्लेसमेंट x जितना मूव करेगा उसी के बराबर होगा, x1 + x2 इज इक्वल टू x हो गया, है ना। तो x1 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, K इक्विवेलेंट x बाई K1, K इक्विवेलेंट x बाई K2 इज इक्वल टू x लिखते हैं। x से कैंसिल आउट हो गया तो K इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर हो गया, ये हो गया K1 + K2 अपॉन K1 K2 इज इक्वल टू 1। तो K इक्विवेलेंट हो गया K1 K2 बाई K1 + K2। यानी डायरेक्ट अगर तुमको कोई बोलेगा इसका स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो F बराबर K1 K2 बाई K1 + K2
इंटू एक्स। अगर इससे मोशन हो रहा है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो ये तो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तब क्या करें, इसको बिठाते हैं, है ना। इक्विवेलेंट कैसे याद रखोगे, जैसे कैपेसिटेंस का याद रखते थे। अब मान लो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब खुद सोचो बेटा कि अगर तुम इसको एक से वन, मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग अलग है, ये तो अलग ही मूव करना चाहिए ये, लेकिन अगर इसको उल्टा पुल्टा मूव कराओगे तो याद रस्सी टूट जाएगा, नहीं तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इसका जितना रिलेटिव जिसको बोल सकते हैं, मान लो एक्स वन मूव किया, ये रिलेटिव कितना, टोटल कितना मूवमेंट होगा, एक्स ही मूवमेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, k1 x प्लस k2 x, है ना। तो k1 प्लस k2 इंटू एक्स। तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक हम कैपेसिटेंस में करते थे और जस्ट लाइक हम रेसिस्टेंस में पैरेलल के लिए करते थे। तो वही कंडीशन हमारा यहाँ है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको पढ़ना है वो कंडीशन जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं, या जब स्प्रिंग पूरा पुल्ली के साथ लगा हुआ रहता है, सिस्टम में लगा हुआ रहता है, तब क्या क्या करते हैं, वो कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं।